हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स ए स्लाइड बुक की एक्सरसाइज 2.2 फ्रॉम क्लास 8th। इसके बारे में जो भी बातें हैं हम एक्सरसाइज में ही कर लेंगे, मतलब इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो एक्सरसाइज में ही डिस्कस कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का एक दूसरा नाम भी होता है क्या, साइंटिफिक नोटेशन। इसको आप साइंटिफिक नोटेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए साइंटिफिक नोटेशन को यूज किया जाता है किसी बहुत बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए या बहुत छोटे नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। बहुत बड़ा नंबर कैसे, जैसे दो प्लेनेट के बीच की डिस्टेंस है, ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है, बहुत छोटा नंबर कैसे, जैसे एक एटम की रेडियस है। ठीक है, तो एक बहुत छोटा नंबर होगा ये। तो ऐसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन का यूज करते हैं। ठीक है, अब साइंटिफिक नोटेशन में नंबर हम दिखाते कैसे हैं, देखिए ये देखिए 0.00000067, ये बहुत छोटा नंबर है। ठीक है, आप खुद ही देख सकते हैं कि 0 के बाद कितने सारे जीरो आए और उसके बाद एक नॉन जीरो डिजिट आई है, तो एक बहुत छोटा नंबर है ये। ठीक है, तो हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, सबसे पहले तो हम ऑब्जर्व करते हैं इस गिवन नंबर को। कैसे ऑब्जर्व करते हैं, लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड ऑब्जर्व करते हैं इसको। कैसे, किस डायरेक्शन में, लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड। ठीक है, और सबसे पहली नॉन जीरो डिजिट देखेंगे इसमें, कौन सी है, सबसे पहली नॉन जीरो डिजिट 6 है यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट यहाँ लगा है, इस पॉइंट को हम सबसे पहली नॉन जीरो डिजिट के बाद ही लाएंगे। मतलब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको 6 के बाद लाना है। मतलब कहाँ लाना है, 6 और 7 के बीच में लाना है इस पॉइंट को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 6.7। और अब यहाँ के जो जीरो होंगे उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा अब लगाने के लिए। ठीक है, ओके। लेकिन अब ये लिख तो दिया हमने, लेकिन अब तो क्वेश्चन चेंज हो गया। क्वेश्चन में तो ऐसा नंबर था नहीं। हमें ऐसा काम करना है कि क्वेश्चन का क्वेश्चन चेंज ना हो, मतलब जो नंबर है, नंबर का नंबर चेंज ना हो, और हमारा काम भी बन जाए। ठीक है, तो हमने 6 के बाद पॉइंट लगा तो दिया, लेकिन इसके बदले में हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर समथिंग लिखनी पड़ेगी हमें यहाँ पे। ठीक है, अब 10 रेज टू द पावर समथिंग कैसे लिखेंगे, हमने पॉइंट जबरदस्ती यहाँ लगा दिया है। ठीक है, 6 और 7 के बीच में। हमें इस पॉइंट को अगर दोबारा लेफ्ट में ले जाना है तो कितने स्टेप ले जाना पड़ेगा लेफ्ट में, देखिए यहाँ पे रख दिया था 1 2, देखिए कितने स्टेप ले जाना पड़ेगा लेफ्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हमें 8 स्टेप लेफ्ट में ले जाना है पॉइंट को दोबारा से, मतलब हमने जबरदस्ती पॉइंट यहाँ रख दिया था। ठीक है, हमें दोबारा से अगर उसी जगह पे ले जाना है पॉइंट को, तो लेफ्ट में ले जाना है और 8 स्टेप ले जाना है। तो लेफ्ट में ले जाना है हमको, इसलिए माइनस की एक्सपोनेंट आएगी, और 8 स्टेप ले जाना है तो 8 आएगा यहाँ पे। मतलब एक्सपोनेंट आएगी आपकी 10 रेज टू द पावर -8। ये आपका साइंटिफिक नोटेशन का आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ऐसा हुआ क्यों, अब ये देखिए यहाँ पे हम साइड में देख लेते हैं कि आखिर ये 10 रेज टू द पावर -8 आया क्यों। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए साइड में, मतलब आपका आंसर ये होगा। अभी आया क्यों वो दिखा मैं यहाँ पे साइड में 6.7, और 10 रेज टू द पावर -8 नीचे जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये 10 रेज टू द पावर -8 नीचे जाएगी, तो ये जो इसकी एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव हो जाएगी, 10 रेज टू द पावर 8। और 10 रेज टू द पावर 8 का मतलब क्या होगा, 10 10 10 10, ये कितने बार मल्टीप्लाई में होंगे, 8 टाइम्स मल्टीप्लाई में होंगे ये। ठीक है, तो क्या आएगा, ये 8 टाइम्स मल्टीप्लाई में होके क्या आएगा, 8 जीरो आएंगे यहाँ पे। ठीक, और अब इससे डिवाइड करेंगे हम 6.7 को, इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट आपका शिफ्ट होगा किस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, और 8 डिजिट शिफ्ट होगा क्योंकि 8 जीरो है यहाँ पे। ठीक है, तो बस जो आपका ओरिजिनल नंबर था, आप 8 डिजिट शिफ्ट कीजिए। डेट अगर कम पड़ेंगी तो जीरो लगाएंगे हम। देखिए पॉइंट यहाँ है, अभी 6.7 में पॉइंट यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे जो खाली जगह है उनकी जगह जीरो लगाएंगे हम, तो जो पॉइंट है वो यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि 6.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -8, ये वाली बात
और ये वाला जो गिवन नंबर है वो एक ही चीज है ना, ठीक है। इसलिए 10⁻⁻⁸ यहाँ पे आया था। इसको मैंने यहाँ पे रिवर्स करके ही बताया है कि ऐसा ऐसा इसलिए आया था, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर पॉइंट को दोबारा से लेफ्ट डायरेक्शन में ले जाना है तो माइनस की एक्सपोनेंट आएगी, और पॉइंट को दोबारा से राइट डायरेक्शन में ले जाएंगे हम तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट आएगी। यू कैन नोट डाउन। देखिए बच्चों, ये बी वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें डेसिमल मतलब पॉइंट कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये कहाँ होता है, लास्ट में होता है, मतलब यहाँ पे लगा होगा ये, ठीक है। लेकिन हमें कहाँ ले जाना है इस पॉइंट को, लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड पहली नॉन जीरो डेट के बाद, मतलब कहाँ आएगा पॉइंट, यहाँ 1 के बाद आना है पॉइंट को, कहाँ आना है 1 के बाद, 1 और 2 के बीच में, तो हम लगा देंगे 1.2543600, ठीक है। अच्छा, पॉइंट के बाद हमने 25436 लिया है, तो इन जीरो का अब कोई मतलब नहीं है, इन जीरो को लगाने का यहाँ पे कोई मीन नहीं है, आप लगाना हो तो लगा सकते हो, ठीक है। तो अब देखो, मैंने पॉइंट को जबरदस्ती यहाँ पे रख दिया है, अगर मुझे फिर से वहां ले जाना है तो किस डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा, राइट डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा। तो 10 की जो एक्सपोनेंट आएगी वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, मुझे मैंने पॉइंट को यहाँ जबरदस्ती रख दिया है ना, लेकिन ये तो नंबर चेंज हो गया, तो फिर से हमें राइट डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा। ओरिजिनल पोजीशन कहाँ है इसकी, राइट में है, ठीक है। राइट में है तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव आएगी, ठीक है। और कितनी आएगी, देखिए कितने स्टेप ले जाना पड़ेगा राइट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप ले जाना पड़ेगा, तो पॉजिटिव 8 आएगी, ठीक है। मैंने जबरदस्ती यहाँ पॉइंट लगा दिया, ठीक है, लेकिन दोबारा से मुझे पॉइंट को राइट में ले जाना पड़ेगा, इसलिए पॉजिटिव एक्सपोनेंट आएगी, राइट में ले जाना पड़ेगा तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट आएगी, और 8 स्टेप ले जाना पड़ेगा तो 8 आएगी एक्सपोनेंट, क्या आएगी, पॉजिटिव 8। दिस इज द आंसर। एक बात और समझ लीजिए, आप इसी को दूसरे तरीके से समझ लीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन में 1 से बड़ा नंबर गिवन है, देखो ये नंबर जो है 1 से बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में 1 से बड़ा नंबर गिवन है तो आपकी एक्सपोनेंट जो यहाँ आएगी वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। और अगर आपको नंबर 0 और 1 के बीच में गिवन है, मतलब 0.00062 समथिंग समथिंग, ठीक है, मतलब नंबर अगर 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है अगर नंबर और 0 से बड़ा है, तो एक्सपोनेंट आएगी आपकी नेगेटिव, ठीक है। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है 345। तो इसका पॉइंट इन्होंने नहीं लगाया इसमें, तो कहाँ होगा, यहाँ होगा। आप सबसे पहले क्वेश्चन को रीराइट कीजिए, पॉइंट कहाँ है इसका, यहाँ पर है, हमें पॉइंट कहाँ लाना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, मतलब 3 के बाद पॉइंट लाना है हमको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3.45 मल्टीप्लाई, और 10 की जो एक्सपोनेंट है वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि ये गिवन नंबर हमारा 1 से बड़ा है, ठीक है, इसलिए पॉजिटिव एक्सपोनेंट आएगी। और हमने जहां पॉइंट लगाया और जहां पॉइंट था उसके बीच में कितनी डेट है, 2 डेट है, इसलिए 2 आएगी एक्सपोनेंट। दिस इज द आंसर, यू कैन नोट डाउन। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, तो आप फर्स्ट नॉन जीरो डेट देखिए, लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड, तो ये है 2, हमें 2 के बाद ही पॉइंट लाना है इसका, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2.8968, और यहाँ पे जो जीरो है उनका कोई मतलब नहीं है अब, ठीक है। और 10 की जो एक्सपोनेंट है वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी, सीधी सी बात है नेगेटिव आएगी, क्योंकि ये नंबर जो है वो 1 से छोटा है बहुत, 0 पॉइंट समथिंग है ये कुछ, तो 1 से छोटा नंबर है, इसलिए एक्सपोनेंट कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। और आएगी कितनी, मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया और ओरिजिनल पॉइंट यहाँ है, कितनी डेट है बीच में, 4 डेट है, तो यहाँ पे कितनी एक्सपोनेंट आएगी, -4। माइनस क्यों आया, क्योंकि आपको जो गिवन नंबर था वो 1 से छोटा दिया गया था, ठीक है। या फिर जो पहला क्वेश्चन था वो भी इसी तरह से था, मैंने उसको कैसे बताया था आपको कि मैंने जबरदस्ती पॉइंट यहाँ लगा दिया है, लेकिन अगर ओरिजिनल जगह पे लगाना है पॉइंट को तो मुझे लेफ्ट में जाना पड़ेगा, लेफ्ट में जाना पड़ेगा तो नेगेटिव एक्सपोनेंट आएगी, और कितने स्टेप जाना पड़ेगा लेफ्ट में, 1 2 3 4, 4 स्टेप जाना पड़ेगा, इसलिए -4 आएगी, ठीक है। लेफ्ट में जाना पड़ेगा, ओरिजिनल डायरेक्शन कहाँ है, लेफ्ट में है, तो माइनस का साइन आएगा,
और 4 स्टेप पर है तो 4 भी आएगा। तो टोटल एक्सपोनेंट क्या आएगी? -4 आएगी। ओके, यू कैन नोट डाउन। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन यूजुअल फॉर्म। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपने किया था उसका रिवर्स करना है। यहाँ पे आपको साइंटिफिक नोटेशन दिया गया है और आपको यूजुअल फॉर्म में नंबर लाना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या था कि यूजुअल फॉर्म में नंबर दिया गया था और आपको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना था। मतलब यहाँ पे आपको बिल्कुल उल्टा काम करना है। ठीक है, तो देखिए ये पॉइंट यहाँ पर लगा है और जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव है, तो पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा? राइट साइड शिफ्ट होगा। ठीक है, एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो तो पॉइंट राइट साइड शिफ्ट होगा। ठीक, तो देखिए 5 2 3 मैंने डिजिट डिजिट लिख ली पहले। तो पॉइंट यहाँ पे था 5 और 2 के बीच में, मुझे 4 कदम जाना है वहां पे राइट में। राइट में क्यों जाना है? क्योंकि एक्सपोनेंट पॉजिटिव है। तो यहाँ पे था 1 2, अब डेट नहीं है तो मैं 0 लूंगा। 0 लिया तो ये 3 हो गया और एक और 0 लिया तो ये 4 हो गया। हो गई 4 डेट, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लगाएंगे। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 52300। ठीक है, ये पॉइंट 0 लगाना जरूरी नहीं है, तो अकेला आप आंसर लिख सकते हो 52300। ओके, यू कैन नोट डाउन। तो अब मैं आपको यहाँ पे ये एक्सपोनेंट पॉजिटिव क्यों आ रही है, क्वेश्चन नंबर 1 में भी ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट क्यों आ रही थी, ये एक्सपोनेंट किस तरह से वर्क कर रही है, मैंने एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे साइड में करके बताया भी था कि नेगेटिव एक्सपोनेंट कैसे वर्क कर रही है, पॉजिटिव कैसे वर्क करती है वो भी देख लीजिए आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो हम 10 की पॉजिटिव एक्सपोनेंट लगा रहे थे उसके लिए भी आप ये देख सकते हैं कि क्यों लगा रहे थे। देखिए 5.23 इंटू 10⁻⁴ का मतलब क्या हो गया? 10 जो है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई में है, तो मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी? 10,000 होगी। 10,000 होगी। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करके देखिए, 4 जीरो है यहाँ पे। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 10,000 से, तो पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा? 4 कदम शिफ्ट होगा राइट साइड। ठीक है, तो वही काम है, ऐसा ही शिफ्ट हम यहाँ पे कर रहे थे इस पॉइंट को। 523 और डिजिट कितनी कम है यहाँ पे? 2 डिजिट कम है, तो 2 जीरो का हम हेल्प लेंगे और ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो 10⁻⁴ 4 कदम हम पॉइंट खिसका रहे थे। आप इस एक्सपोनेंट को देख के भी ये पॉइंट को खिसका सकते हो, या 10⁻⁴ को 10,000 लिख के भी इस पॉइंट को 4 कदम खिसका सकते हो। ठीक है, आसान यही रहेगा कि इस एक्सपोनेंट को देख के ये काम कर दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस तरह से है, इसका पॉइंट यहाँ है और नेगेटिव एक्सपोनेंट है। नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो जो पॉइंट है आपका लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे केवल डिजिट लिख ली है। पहले तो पॉइंट कहाँ था? यहाँ था 2 और 0 के बीच में, मुझे 3 कदम जाना है लेफ्ट में। लेफ्ट में क्यों जाना है? क्योंकि नेगेटिव एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो 1, अब डिजिट नहीं है तो वहां पे 0 रख देंगे। ठीक है, 1 डिजिट है और कितने जीरो की जरूरत होगी हमें? 2 जीरो की जरूरत होगी। ठीक है, तो 2 जीरो लगा लिए, अब तो हो गई ना 3 डिजिट। यहाँ पे पॉइंट था 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा आपका, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द आंसर, यू कैन नोट डाउन। तो सी वाला क्वेश्चन आपका इस तरह से है, इस 2 में कहीं भी पॉइंट नहीं दिख रहा है तो कहाँ होगा पॉइंट? सबसे लास्ट में होगा। 2.0 लिख सकते हैं इसको हम। ठीक है, एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा? लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा और कितने कदम शिफ्ट होगा? 5 कदम शिफ्ट होगा, 5 स्टेप शिफ्ट होगा ये। ठीक है, तो देखिए 2 यहाँ पे पॉइंट था, 1 डिजिट तो मैं शिफ्ट कर दूंगा और एक्स्ट्रा 4 जीरो की जरूरत होगी मुझको, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे पॉइंट था 1 2 3 4 5, 5 डिजिट मैंने लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया पॉइंट को और पॉइंट यहाँ आएगा। अब यहाँ पे 0 लगा देंगे, दिस इज द आंसर, यू कैन नोट डाउन। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन इस तरह से है, यहाँ पे पॉजिटिव एक्सपोनेंट है तो हम पॉइंट कहाँ शिफ्ट करेंगे? राइट साइड शिफ्ट करेंगे। ठीक है, और कितने कदम राइट साइड शिफ्ट होगा? ये 8 कदम। ठीक है, 8 कदम शिफ्ट होगा, 8 स्टेप राइट में जाएगा ये। राइट में क्यों जाएगा? क्योंकि पॉजिटिव एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो 2 डिजिट तो हमारे पास पहले से ही है, 2 डिजिट्स आर ऑलरेडी हियर। ठीक है, और बकाया के 6 जीरोस की जरूरत होगी हमको। ठीक है, टोटल 8 स्टेप जाना है ना राइट में, तो 2 डिजिट तो पहले ही से है हमारे पास, 2 डिजिट्स तो ऑलरेडी हैं और बकाया के 6 जीरोस लेंगे तो टोटल 8 डिजिट्स हो जाएंगे। देखिए 3 4 5, चलिए देख लीजिए
पॉइंट यहाँ पे था 3 और 4 के बीच में, 8 स्टेप राइट में जाना है, तो 1 2। अब जितनी डिजिट कम पड़ेंगी उतने जीरो लेंगे हम। 2 हो गए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये खाली जगह पे जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट जीरो। दिस इज द आंसर, यू कैन नोट डाउन। तो ई वाला क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन भी आपका पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, यहाँ भी पॉजिटिव एक्सपोनेंट थी, यहाँ भी पॉजिटिव एक्सपोनेंट है। तो जो पॉइंट है वो राइट साइड शिफ्ट करेंगे हम 15 स्टेप्स, ठीक है। तो मैंने विदाउट पॉइंट के ये डिजिट्स लिख लिए हैं पहले तो, ठीक है। और 15 स्टेप ले जाना है मुझे, डिजिट कम पड़ेंगी तो जीरो का सहारा लेंगे हम। यहाँ पे था पॉइंट अभी 2 और 4 के बीच में, चलिए 15 स्टेप जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट आएगा कि खाली जगह पे जीरो लगाएंगे हम, जीरो 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 जीरो, पॉइंट यहाँ पे आएगा और लास्ट में हम जीरो लगा सकते हैं। ये पॉइंट जीरो लगाना आपके लिए ऑप्शनल रहेगा, वो आप लगाओ तो भी ठीक है, नहीं लगाओ तो भी ठीक है। दिस इज द आंसर, यू कैन नोट डाउन। देखिए एफ वाला क्वेश्चन किस तरह से है, यहाँ पे नेगेटिव एक्सपोनेंट है, तो ये जो पॉइंट है कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा ये, ठीक है। और कितने स्टेप शिफ्ट होगा, 7 स्टेप लेफ्ट में, ठीक है। तो पहले तो मैं डिजिट्स लिख ले रहा हूँ विदाउट पॉइंट, ठीक है। पॉइंट कहाँ था, 8 और 9 के बीच में था, हमें 7 स्टेप लेफ्ट में जाना पड़ेगा, और डिजिट कम पड़ेंगी तो जीरो की हेल्प लेंगे हम। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, और खाली जगह पे जीरो रखेंगे हम। 1 2 3 4 5 6। आप एक बार चेक कर सकते हैं कि जो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पॉइंट आ गया और ये जीरो आ गया। आप एक बार चेक कर सकते हैं कि पॉइंट जो है वो 7 स्टेप ही शिफ्ट हुआ है या नहीं, फिर से चेक करना चाहिए आपको। यहाँ पे पॉइंट था, देखिए माइनस की 7 जो एक्सपोनेंट थी, तो लेफ्ट में शिफ्ट होगा 7 स्टेप, फिर से चेक कीजिए। यहाँ पे पॉइंट था 1 2 3 4 5 6 7, तो ठीक है लेफ्ट में 7 स्टेप गया है ये, ठीक है। यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं आप फिर से कि 15 स्टेप गया था या नहीं राइट में। देखिए यहाँ था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 अपना राइट में शिफ्ट हुआ था क्योंकि पॉजिटिव एक्सपोनेंट थी, ठीक है। और मैं आपसे ये और कहना चाहूँगा कि जो मैथ का लेक्चर होता है, चाहे आप ऑफलाइन लो, चाहे ऑनलाइन लो, तो इसमें आपको एक-एक चीज़ ध्यान से देखनी पड़ती है, ठीक है? एक-एक बात ध्यान से सुननी पड़ती है। आप थोड़ा-सा भी स्किप करते हो चीज़ों को, तो बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं उसके साथ, ठीक है? तो आपको ना तो वीडियो को स्किप करना है आगे-पीछे, है ना? बिल्कुल एक-एक बात, एक-एक लाइन ध्यान से सुननी चाहिए, ठीक है? तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।